हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के पार्ट 2 को, जहां पर हम पिछले पार्ट में 90 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है आपको कि किसी विद्यार्थी को फ्रेंच भाषा में जर्मन से 22 अंक ज़्यादा मिलते हैं। उसके जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन के अंकों के योग का 28% है, तो उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले होंगे? कि जो उसको जर्मन में फ्रेंच में मार्क्स मिल रहे हैं, वो जर्मन के अंकों से 22 ज़्यादा है। फ्रेंच में जर्मन से 22 ज़्यादा मिल रहे हैं। और जो जर्मन के अंक है उसके, ये मान ले वो क्या है, फ्रेंच और जर्मन के अंकों का 28% है। तो आपसे पूछा है कि उसे फ्रेंच में कितने अंक मिलेंगे। देखो, हम ये बोल सकते हैं कि जो जर्मन में अंक मिल रहे हैं वो फ्रेंच और जर्मन का 28% है, दे रखा है। तो क्यों ना मैं ऐसा मान लूँ कि अगर फ्रेंच और जर्मन को मिला के 100 मिल रहे हैं, तो अकेले जर्मन को कितने मिलेंगे? फ्रेंच और जर्मन का 28%। तो 100 का 28% कितने मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। अब अगर जर्मन 28 है और फ्रेंच और जर्मन मिलाकर 100 है, तो आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हो कि जो फ्रेंच होगा वो 100 माइनस जर्मन होगा। और जर्मन आपने निकाल लिया, कितना था? 28। यहाँ से हमें पता चल रहा है जो फ्रेंच है वो कितना है? 72 है। क्वेश्चन ने बोला है कि जर्मन वाले अंक फ्रेंच और जर्मन का 28% है। हमने फ्रेंच और जर्मन को 100 मान लिया, तो जर्मन कितना बन जाएगा? 28%, यानी कि 28। अगर जर्मन 28 है तो फ्रेंच और जर्मन 100 हो रहे हैं, तो फ्रेंच कितना बन जाएगा? 72। क्या पूछा है हमसे या क्या दिया गया है हमें? ये जो डेटा हमने माना है ये सब 100 मान के किया हुआ है। क्वेश्चन ने एक्चुअल में क्या बोला है कि फ्रेंच जर्मन से 22 ज़्यादा है। देखो, फ्रेंच 72 है, जर्मन 28 है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 44 का। जबकि क्वेश्चन ने कितना बोला है? एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? हाफ। मतलब जो जर्मन आपने 28 माना हुआ है वो एक्चुअल में 14 होगा, और जो फ्रेंच हमने 72 माना है वो 72 का आधा कितना बन जाएगा? कि भाई 100 हमने जो माना फ्रेंच और जर्मन को हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज के टर्म्स में, तो जर्मन 28 बन गया तो फ्रेंच 72 आ रहा है। हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का डिफरेंस 44 है, जो कि क्वेश्चन ने 22 दिया हुआ है। अगर 44 22 के इक्वल है तो एक आधा बन जाएगा। तो फ्रेंच के मार्क्स 72 से कितने बन जाएंगे? 36 बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक परीक्षा में 50% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 30% उम्मीदवार गणित में पास हुए। अगर दोनों में मिलाकर 42% उम्मीदवार पास हो रहे हैं, दोनों में मिलाकर 42% उम्मीदवार पास हो रहे हैं, तो कितने उम्मीदवार फेल हुए हैं परसेंटेज के अंदर? यह आपसे पूछा गया है। हमें बताना है कितने उम्मीदवार फेल हुए हैं परसेंटेज में। क्या कह सकते हैं हम लोग? इंग्लिश की बात करें, 50% पास हुए। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स में 30% पास हुए। और दोनों में जो पास हुए हैं बोथ, वो हुए 42% पास। हमें निकालना है कि फेल कितने हुए। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ये तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। यहाँ भी पास है तो इन दोनों को पास करना पड़ेगा। अगर ये अलग होते तो हम इनको सेम करते। अब क्या करते हैं, हमें निकालना है एक्चुअल में पास कितने हुए। एक्चुअल पास, तो आपका ये जो बोथ वाला डेटा है दोनों में पास वाला, उसकी काउंटिंग यहाँ पर भी हो रही है और यहाँ पर भी हो रही है। तो हमें इसको एक बार माइनस करना पड़ता है। तो मैंने बोला इन दोनों को ऐड करो, 50 और 30, 80, उसमें से माइनस करो इसको। ये डेटा आपको दिखाएगा एक्चुअल में कितने लोग पास हुए। तो हमने पास से निकाला है, तो 38% लोग पास हैं। तो फेल कितने हुए होंगे? 100 में से 38 पास है, तो बच्चे हुए जो होंगे
100 माइनस 38, ये डिनोट करेगा कि इतने स्टूडेंट्स फेल हुए। तो आपका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 62%। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप, जहाँ पे ये बोला गया है आपको कि छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन 27% दोनों भाषा नहीं बोलते हैं। तो कौन सा परसेंटेज ऐसा है जहाँ पे दोनों भाषाएं बोली जाती है? क्या आंसर आएगा इसका? पिछला जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है। कि कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं, 27% कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो आपसे पूछा है कौन सा ऐसा भाग होगा जो दोनों भाषाएं बोलेगा? चेक करें। हमने बोला इंग्लिश बोलने वाले 70%, हिंदी बोलने वाले 65% है, लेकिन दोनों नहीं बोलने वाले। हमने बोला जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, तीनों बोलने वाले होने चाहिए या फिर तीनों नहीं बोलने वाले होने चाहिए। 27% नहीं बोलते तो कितने लोग बोलते होंगे? 100 में से माइनस कर दो। ये तीनों कौन से आ गए? जो भाषाओं को बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या बोलेंगे? हमने बोला कॉमन निकालना है, कितने लोग एक्चुअल में बोलते हैं। हम क्या करते थे? इन दोनों को ऐड करते थे और कॉमन वाले पार्ट को माइनस करते थे। कॉमन वाले पार्ट को माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला पार्ट 2 बार काउंट हो चुका है। करिए माइनस, कितना आ रहा है? ये डेटा मिलेगा आपको। 62% लोग कौन आए हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, एक्चुअल में भाषा बोलते हैं। हमें निकालना क्या है? ये निकालना है कि कौन सा समूह या कौन सा प्रतिशत भाग दोनों भाषाएं बोल सकता है या भाषाएं बोल सकता है। तो आपका जो आंसर है क्या बन जाएगा? 62%। अगर ये पूछता बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो कोई सी भाषा नहीं बोल सकते, तो इसका उल्टा कर देते, 100 माइनस 62, फिर आपका ये आंसर आ जाता। चलिए बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों में फेल हुए, और हमें दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 126। तो आपसे पूछा है कुल कितने लोग थे? अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो 70% पास हो रहे हैं। अगर हम बात करें गणित की तो गणित में 80% पास हो रहे हैं, और दोनों में फेल। हमने बोला हमें जब डेटा चाहिए तो पास वाला चाहिए या फिर सारे फेल वाले चाहिए। जिससे बोला है 10% फेल है। अगर 10% फेल है तो पास कितने होंगे? सारे पास वाला डेटा है तो इससे निकलेगा डेटा पास होने का, कि पास कितने हुए होंगे। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे और कॉमन को माइनस करेंगे। कॉमन को माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डेटा 2 बार काउंट हो चुका है, एक बार इंग्लिश के लिए और एक बार मैथ्स के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ से कितना आ रहा है। क्या पूछा है हमसे? दोनों में जो पास हुए वो कितने? 126। हमारे अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं? इस 60% को बोल देंगे 126। यहाँ से देखिए हमें 100 का मान निकालना है। एक की वैल्यू कितनी मिलेगी? 126, और हमें 100 की निकालनी है। ये 210 मिल जाएगा। एक गलती जो हम लोग जनरली करते हैं यहाँ पे इस लैंग्वेज को समझने में,
कि दोनों में पास वाला डेटा आप ये मान लेते हो कि इसका मान इसके इक्वल कर देंगे। ये जो बात बोलना चाह रहे हैं कि 126 कैंडिडेट पास हुए हैं बोथ में, ये एक्चुअल बात कर रहा है कि इतने लोग एक्चुअल में पास हुए, और जो डेटा पास का मिलेगा वो एक्चुअल पास ये वाला है आपका, इसलिए हम इसको इसके इक्वल कर रहे हैं ना कि इसके। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वापस से। एक परीक्षा में 48% विज्ञान में पास हुए, 56% गणित में फेल हुए, दोनों में 32% फेल हुए, तो दोनों में कितने परसेंट बच्चे पास होंगे, ये आपसे पूछा गया। कितने परसेंट पास होंगे ये डेटा हमको निकालना है। हाँ, क्या आंसर आएगा इसका? रवि का आंसर आया 24। देखिए हम ये बोलेंगे विज्ञान की बात करें, साइंस की, तो साइंस में पास हो रहे हैं 48%। गणित की बात करें तो गणित में 56% फेल हो रहे हैं, और दोनों की बात करें तो दोनों में 32% फेल हो रहे हैं। जब भी हम इस तरह क्वेश्चन करते हैं तो तीनों को पास करना पड़ता है, तीनों को फेल करना पड़ता है। क्या करें, इस पास को फेल बना दें। 48 पास है तो फेल कितने होंगे? 52। अब देखो एक्चुअल बात करें, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तो एक्चुअल फेल कितने मिलेंगे आपको? इन दोनों को जोड़ दो और कॉमन पार्ट को माइनस कर दो, ऐसा मिल जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है कि दोनों में कितने परसेंट पास हुए, ये फेल का मतलब है, तो पास क्या होंगे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे। जो डेटा हमारे पास आएगा वो 24% आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। चलिए मूव करें आगे। देखिए नेक्स्ट, एक गांव में 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, 18% के पास मोबाइल है, 1600 परिवार के पास कृषि योग्य भूमि और मोबाइल दोनों है, और 68% परिवार के पास ना तो कृषि योग्य भूमि है ना मोबाइल है। तो हमें क्या याद करना है कि गांव में कुल कितने परिवार है। देखते हैं किसका आंसर फास्ट आता है। पिछले वाले क्वेश्चन में जितेंद्र, अज्जू, इशिता, इन्हीं का आंसर सही था। कि आपको जब पास निकालना है तो दोनों सब्जेक्ट के पास पास को लेके कॉमन वाले पार्ट को माइनस कर दो। देखिए क्या बोलेंगे इसमें, कृषि योग्य भूमि कितने लोगों के पास है? 22% लोगों के पास। मोबाइल की बात करें 18% लोगों के पास। नेक्स्ट दे रखा है दोनों के पास 68% ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो कृषि योग्य भूमि है ना मोबाइल है। दोनों की बात करें 68% लोगों के पास नहीं है, और ये बात कर रहा है जिनके पास है, हैविंग। तो 68 के पास नहीं है तो कितने लोगों के पास मिलेगी आपको? 100 में से माइनस कर देंगे इस वाले पार्ट को, क्योंकि नेगेटिव रोल में आ रहा है। इन सभी के पास बात करें कितने लोगों के पास है, उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे
और कॉमन पार्ट को माइनस कर दोगे। ऐसे लोग कितने आ गए जिनके पास कृषि भी है और मोबाइल भी है, या एक्चुअल में इतने लोग यूज करते हैं। ट्यूशन ने इसका डाटा दे रखा है आपको 1600, इस 8 को 1600 बोल दे, एक को 200 बोल देंगे, और कुल निकालना है यानी 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 55% अंग्रेजी में पास होते हैं, और ये बताया गया है आपको कि दोनों में फेल होने वालों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है जो दोनों में पास हुए, और दोनों में फेल कितने दिए हैं आपको? 16 छात्र। तो कुल संख्या ज्ञात करनी कितनी आएगी? हाँ, क्या आंसर आएगा इसका? अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी में 40% छात्र पास हुए। अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में 55% छात्र पास हो रहे हैं। दोनों के बारे में डेटा में नहीं पता, इसने बोला है दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए। हम ये मान लेते हैं दोनों में जो पास हुए वो एक से, तो फेल कितने हुए होंगे? ऐसा कह सकते हैं। और इसका मान भी दे रखा है आपको, देखो हम ये मान लेते हैं दोनों में जो पास हुए हैं वो कितने हैं? X% पास हुए। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? एक्चुअल पास कितने हुए? एक्चुअल पास मिलेगा इन दोनों का एडिशन माइनस कॉमन, यही मिलेगा। अगर एक्चुअल पास ये है तो फेल कितने हुए होंगे? इसको 100 में से माइनस कर दो आप। जो एक्चुअल पास है उसको 100 से माइनस करेंगे तो फेल मिल जाएगा, और इसका डाटा आपको मिलेगा 5 + x। जबकि क्वेश्चन ने कितना दे रखा है आपको कि फेल कितने हुए? 2x। तो इस वैल्यू को इक्वल कर देंगे 2x के। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 5। क्या पूछा गया है आपसे कि परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी? अगर x की वैल्यू 5 है और इसने बोला दोनों में फेल कितने हुए? 16 छात्र। तो मैंने बोला फेल कितने हुए थे? 2x। ये कितना बन जाएगा? 10%, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 16। तो 100 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? जो क्वेश्चन हमें दिया गया था कि 40% हिंदी में पास हुए, तो हिंदी को लिखा हमने 40% पास, इंग्लिश को लिखा 55% पास। दोनों में जो पास हुए उसको हमने एक्स मान लिया। तो जो लाइन दे रखी है कि फेल वाले जो हैं वो डबल हो जाएंगे, तो दोनों में पास माने हमने एक्स, तो एक्चुअल पास क्या होंगे? इन दोनों का एडिशन माइनस एक्स। अगर ये पास है तो फेल के लिए 100 में से माइनस कर देंगे, और ये डेटा इक्वल करना है हमें इस वाली वैल्यू के, जिससे आपको एक्स मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक समाज में 500 लोग रह रहे हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18% गेम कोई भी नहीं खेलता,
जबकि 5% लोग तीनों गेम खेल रहे हैं। 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे हैं, जबकि 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं। तो आपसे पूछा है ओनली बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी है। तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। हमने बोला क्रिकेट खेलने वाले 45% है, हॉकी खेलने वाले 29% है, और बचे हुए जो आपके पास आ रहे हैं इसमें बैडमिंटन वाले वो 48%। आगे अगर बात करें इसमें तो 18% कोई भी खेल नहीं खेलते। मतलब अगर ये टोटल 100 जने होंगे तो उसमें 18% कोई भी गेम नहीं खेल रहा, यानी टोटल जो खेलने वाले लोग हैं वो कितने हो जाएंगे 82। 5% लोग तीनों गेम खेलते हैं, तीनों गेम खेलने वाले यानी ये 5 है। 6% लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो क्रिकेट और हॉकी उसमें से 5 तो यहाँ आ चुका है, कुल मिला के 6, तो ये बचा हुआ कितना होगा। 6% लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो 5 तो कॉमन है, तो बचा हुआ एक यहाँ मिल जाएगा आपको। आगे देखिए 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्रिकेट और बैडमिंटन ये वाला पार्ट मिलेगा आपको, कि ये पूरा का जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 27% होना चाहिए, 5 यहाँ पर है, तो बचा हुआ जो पार्ट होगा 27 पूरा होगा ये, उसमें बचा हुआ जो पार्ट है वो दिखाएगा आपके कॉमन वाले पार्ट को। 27 में 5 घटा दो कितना मिलेगा 22। हॉकी और बैडमिंटन के लिए कुछ बोला नहीं है इसने, तो हम कितना मान लेते हैं इसको, x मान लेते हैं। अब देखिए केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बतानी है आपको। अगर मैं बात करूँ टोटल की, तो टोटल मेरे पास कितना आएगा 45 प्लस 29 प्लस 48। इसमें कौन सा वाला पार्ट माइनस होगा, ये कॉमन वाला पार्ट। 22 माइनस 5 माइनस 1, कुछ ऐसा ही होगा, या और कुछ कम कर सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसके अंदर। कि हम ये बोल सकते हैं अगर ये 45 है तो इसमें से 22 और एक 23 और 5 28, तो ये कितना बचा, सॉरी 17 बचेगा ना, 17%, क्योंकि ये कुल मिला के 28 हो रहा है 45 है। इस वाले पार्ट की बात करें पूरा 29 है, तो 29 में 6 और x घटाओगे तो ये बचेगा आपके पास। और इस वाले पार्ट की बात करें तो 48 में घटाओगे इसको
27। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं एक बार। तो अकेले में 17 है, सिंगल सिंगल आगे 22 28 प्लस एक्स, इसमें से वाला पार्ट माइनस करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा आपके 82 के। चेक करिए कितना आ रहा है। 40 और 21, 61 माइनस, सोल्व करने पे कितना आएगा ये? 61 में 28 को घटाओगे, तैतीस, एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर दिया अपन ने, माइनस का 28, हाँ यहाँ प्लस का एक्स आएगा। एक मिनट वापस देखते हैं इसको। क्या हम क्या बोल रहे हैं, ये 17 था प्लस 23 माइनस एक्स, ये वाला पार्ट तो मिल गया। अच्छा, इसमें हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। 22 5 और 27, 22 5 27 और 28 और प्लस एक्स, ये बराबर होना चाहिए आपके 82 के। यहाँ से आप देखोगे इस एक्स से ये एक्स कट गया, 40 और 21 61 और 28 89, एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है। हमने क्या बोला, अकेला ये 17 है, अकेला ये 23 माइनस एक्स है, और अकेला ये कितना 21 माइनस एक्स, 17 इसका आ गया, 23 माइनस एक्स का आ गया, 21 माइनस एक्स अकेले का आ गया। फिर बात करें एक्स्ट्रा क्या है, तो 22 इसके पास एक्स्ट्रा है, 5 इसके पास, 1 इसके पास, तो 22 5 और 1 28 बन जाएगा, और एक्स्ट्रा कौन सा वाला पार्ट है एक्स। ये कुल मिला के जो पास हुए हैं वो होंगे, और पास कितने हो रहे हैं 82। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी 7। हमें निकालना क्या है कि केवल बैडमिंटन खेलने वाले लोग कितने हैं, तो केवल जो बैडमिंटन खेलते हैं 21 माइनस एक्स है, और एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 7, तो ये कितना बन जाएगा 14%। पूरे के पूरे व्यक्ति 500 थे, और जब 500 का 14% निकालोगे तो ये 70 मिल जाएगा। वापस समझते हैं इस चीज़ को। हमने बोला हमारे पास 3 तरह के प्लेयर हैं। पहले जो क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरे जो हॉकी खेल रहे हैं, और तीसरे जो बैडमिंटन खेलते हैं। 29% 45% क्रिकेट खेल रहे हैं, ये डेटा आपको दिया हुआ है कि 45% क्रिकेट खेल रहे हैं। हॉकी की बात करें तो ये डेटा कितना आ जाएगा 29%, और बैडमिंटन की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। आगे देखो आप, 18% कोई भी गेम नहीं खेलते, मतलब अगर 100 लोग हैं खेलने वाले, 18 कोई सा भी नहीं खेलते, तो एक्चुअल खेलने वाले कितने मिलेंगे 82। आ रहा है समझ में। 5% लोग तीनों गेम खेलते हैं, तो तीनों वाला पार्ट कौन सा है, यही है कि 5 ऐसे हैं जो क्रिकेट भी है, हॉकी भी और बैडमिंटन भी है। 6% लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो क्रिकेट और हॉकी के अंदर 5 तो ऑलरेडी आ रहे हैं 6 में से, तो यहाँ कितना बचेगा एक। 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, तो क्रिकेट और बैडमिंटन ये वाला पार्ट है कॉमन, यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिसमें 5 तो ऑलरेडी है, तो बचा हुआ कितना होगा 22। इसके बारे में पता नहीं है, इसको हमने कितना मान लिया एक्स। हमें निकालना है कितने लोग एक्चुअल में कोई गेम खेलते हैं। तो हमने बोला अकेले क्रिकेट की बात करें तो अकेले क्रिकेट में कितने होंगे, कुल मिला के 45 है, कॉमन कितने हैं 22 5 और 1 जो क्रिकेट के एरिया में आ रहे हैं। तो 45 में 28 को माइनस करोगे तो ये दिखाएगा ओनली क्रिकेट को। आ रहा समझ में।
यहाँ हॉकी की बात करें तो हॉकी का पार्ट कौन कौन सा है, यहाँ तक वाला। तो इसमें 5 और एक 6 और x, इसमें 6 और प्लस x को घटाओगे तो 29 में 6 घटाया, ये पार्ट दिखा रहा है केवल ओनली हॉकी को। ओनली बैडमिंटन की बात करें तो उसके लिए ये वाला पार्ट आएगा, 22 और 5 27, घटाओ इसमें। अब हमें निकालने के एक्चुअल में कितने लोग खेल रहे हैं, तो तरीका क्या है कि ओनली खेलने वाले कौन है, तो ओनली 17 क्रिकेट, हॉकी में 23 माइनस एक्स, और बैडमिंटन में 21 माइनस एक्स। ये वाला पार्ट तो आ गया ओनली वाला। ओनली के अलावा क्या क्या एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये 22 है, ये 5 है, और ये 1 प्लस एक्स। ये सारे मिला के गेम खेल रहे हैं, और सारे गेम खेलने वाले कितने, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7%। हमें निकालना क्या है, केवल बैडमिंटन। तो केवल बैडमिंटन यहाँ से आएगा, 21 में 7 को माइनस किया तो 14%, और ये पूरे के पूरे 500 है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 70। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? चलो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, जहां पे आपको 3 वेन डायग्राम यूज करने हैं। ये क्या बोल रहा है कि मैथ्स पढ़ना 49% लोग पसंद करते हैं, फिजिक्स पढ़ना 52%, केमिस्ट्री पढ़ना 50%, मैथ्स और फिजिक्स दोनों 20%, मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों 21%, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 23%, जबकि 5% इनमें से कुछ भी पसंद नहीं करते। तो आपको बताना है कि केवल सिंगल सब्जेक्ट जो होंगे, ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, वो कितने % लोग पसंद करते हैं। ओनली में कितने % लोग पसंद करेंगे, ये बात हमें बतानी है। तीन वेन डायग्राम बनाने हैं आपको इसमें। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ्स वाला डेटा आपको दिया हुआ है 49%, फिजिक्स का दिया हुआ है 52%, और केमिस्ट्री दिया हुआ है आपको 50%। 5% तो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो मतलब पसंद करने वाले जो मिलेंगे आपको, 5 घटा दो वो मिल जाएंगे 95। आगे अगर बात करें तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों 20% पसंद करते हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों 20 करते हैं, मतलब ये वाला जो डेटा आएगा आपके पास पूरा 20 आएगा, उसमें ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है, दोनों मिलेगा आपको 20 के लिए। अगर हम बात करें मैथ्स और केमिस्ट्री की, तो मैथ्स और केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आएगा, ये दोनों मिलकर कितना है 21, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कितना आएगा 23, यानी ये और ये बात समझ में आ रही है। अब दिक्कत क्या आ रही है, हमें ये पता नहीं है कि कॉमन कितने हैं। अगर ये कॉमन का पार्ट पता चल जाए तो हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो मैंने मान लिया ये कॉमन कितना है, x है। अगर ये कॉमन x है तो आप मुझे बताओ ये वाला पार्ट कितना होगा। कॉमन केवल इतने से वाले पार्ट की बात करें, ये पूरा 21 है, तो ये वाला पार्ट मिलेगा आपको 21 माइनस एक्स। अगर मैं केवल इस वाले पार्ट की बात करूं, ऐसा मिल जाएगा, और केवल इस वाले पार्ट की बात करूं, कह सकते हैं ऐसा कि ये पूरा 21 था, x यहाँ पर है तो 21 माइनस एक्स होगा,
ये पूरा 20 है, यहाँ पर x है तो 20 माइनस एक्स होगा। ये पूरा 23 है, ये x है तो कितना बच जाएगा 23 माइनस एक्स। बात करें हम टोटल की, तो टोटल जो पास पसंद करने वाले विद्यार्थी है वो 95% है। टोटल कैसे निकालोगे? अकेले में x की बात करें, अच्छा पहले अकेला में x भी निकालना पड़ेगा। तो अकेला में x कितना आएगा? ये 49 है, इसमें से इन तीनों को माइनस करना पड़ेगा आपको। कर लेते हैं माइनस। ओनली मैक्स की बात करें, 49 में से क्या क्या माइनस होगा? 21 माइनस एक्स, माइनस 20 माइनस एक्स, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलो अगर हम बात करें ओनली फिजिक्स की, फिजिक्स ओनली 52 में से आप क्या करोगे? माइनस करोगे 23 माइनस एक्स माइनस 20 माइनस एक्स और माइनस का एक्स, ये तीनों पार्ट माइनस हो जाएंगे। और ओनली हम केमिस्ट्री की बात करें, 50 में से माइनस करेंगे 21 माइनस एक्स, यह बात होगी ओनली की। हालांकि इसको इतना लंबा ना करके आप डायरेक्ट ये बोल सकते थे कि ये पूरा डेटा मुझे पता है 20 है, तो केवल हम इसमें इसी को ऐड कर लेते हैं, है ना। इसकी बात करते हैं तो पूरा डेटा पता है हमें 21 है, तो आप उससे भी कर सकते हो, बात सेम ही। ओनली के अलावा हम ऐड क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा आ रहा है, और एक्स्ट्रा क्या क्या है? तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा आ रहा है 21 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस यही वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। और इन सभी का टोटल कितना मिलेगा आपको? 95। जब आप टोटल करने जाएंगे तो ये प्लस का है 21 माइनस एक्स, कहीं माइनस का होगा, ये कट जाएगा आपस में। ये प्लस का 20 माइनस एक्स माइनस के इससे कट जाएगा, प्लस का 23 माइनस एक्स इससे कट जाएगा, प्लस का एक्स जो डेटा आपको मिलने वाला है यहाँ पे, वो आप ये बोलोगे कुछ बच रहा है और, ठीक है। 49 प्लस 52 प्लस 50, ये कितना हो गया? 151 माइनस ये नीचे का पार्ट तो पूरा कट चुका है, यहाँ कितना बच रहा है? 51 माइनस और माइनस ये बन जाएगा प्लस का एक्स माइनस का 20 प्लस का एक्स माइनस का एक्स, ये पहला पार्ट खत्म। नीचे वाले की बात करें तो माइनस का 23 प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स, बस ये बचे। जब उसको इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी, देखो कुछ कट रहा है, इस एक्स से ये एक्स कट गया, इस एक्स से ये एक्स कट गया, तो बचा क्या? 151 माइनस 21 130, 130 माइनस 20 110, और 110 में 23 को माइनस करोगे कितना मिलेगा? 87। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x प्लस 87 इक्वल है 95 के। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 8%। देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है क्योंकि हमने डेटा को एक एक करके उठाया है, कि टोटल करने के लिए आप इंडिविजुअल सबका मान लेंगे प्लस जो भी पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है उसको ले लेंगे। अगर x की वैल्यू 8 है तो क्या पूछा है आपसे? केवल सिंगल सब्जेक्ट में कितने % बच्चे पास हुए। सिंगल सब्जेक्ट की बात करें, अगर आपको पता चल गया ये 8 है, अगर ये 8 है x की वैल्यू, इसको यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये 8 है तो ये कितना होगा? 15। ये कितना होगा? 21 माइनस 8 13। और ये कितना होगा? ऐसा ही होगा। आपको निकालना है ओनली मैक्स में कितने पास हुए, तो ओनली मैक्स में कितने मिलेंगे आपको? 49 थे, उसमें से 20 वाला पार्ट तो ये आ गया और 13 ही आ रहा है, तो 20 और 13 33, कितना बचेगा? ये बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? ये पूरा 20 है और ये था 15 35, 17 बच जाएगा।
और यहाँ कितना बचेगा, ये पूरा 21 है और ये है 15, 36। ओनली की अगर हम बात करें तो 17 और 14 31 प्लस 16 47% इसका आंसर होगा। वापस समझते हैं इस बात को। थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करते हैं इसको। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैथ्स में 49, फिजिक्स में 52 और केमिस्ट्री में 50। ये वाला डेटा हमें पता है कुल मिला के कितना है, 20 है। ये पूरा डेटा पता है कुल मिला के 21 है और ये पूरा पता है हमें कितना है, 23 है। कॉमन वाले को मैंने माना है x, मान लिया। अगर मैं बात करूँ कि कुल मिला के पास कितने हुए, तो आप ये बोलोगे एक्चुअल में पास कितने हुए, 100 - 5, पास तो हो रहे 95। यहाँ मुझे कुल पास निकालने हैं, तो कुल पास निकालने के लिए आप क्या बोल सकते हो, 49 था प्लस 52 था प्लस 50। टोटल मान लिया हमने कि टोटल मैथ्स में 49 है, केमिस्ट्री में 50 है, फिजिक्स में 52 है। इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको जो पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है। या तो आप सिंगल सिंगल निकाल के ऐड कर लो, या हमने पूरा मान लिया है, पूरी मैथ्स 49, पूरी फिजिक्स 52, पूरी केमिस्ट्री 50। अब इसमें आपको वो चीज़ माइनस करनी पड़ेगी जो एक कॉमन आ रही है। कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, इस पूरे वाले पार्ट को बात करें तो एक बार तो 20 कॉमन है, एक बार 21 कॉमन है और एक बार ऐसा है। लेकिन आपने इन तीनों को माइनस करने के चक्कर में एक चीज़ को 2 बार माइनस कर दिया, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, पहले जोड़ लो कितना आ रहा है। ये आया था आपके पास 151 - 41 44 54 64, कितना होता है ये 151 - 64 कितना होता है, 87। ये आएगा। तो ये जो पूरा डेटा मिला आपको, ये डेटा मिल जाएगा 87% का मान। और मैंने बोला कि हमने एक पार्ट एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था, वो कौन सा मिलेगा आपको, एक कॉमन वाला पार्ट। एक्स की वैल्यू सीधा मिल जाएगी यहाँ से 8%। एक तरीका तो क्या है कि आप इसको, 8 मिलेगा, अगर ये 8 है तो ये 12 होगा, ये 13 होगा और ये 15 होगा। 49 में घटा दूँ, ये 12 और 8 20 और 13 33 16 बचेगा। 52 में घटाओगे 15 और 8 23 प्लस 12 37, कितना आया था ये 20 और 15 37 17%। और ये मिलेगा आपको 23 और 36 14। या तो आप सिंगल सिंगल ऐड कर लो, या फिर टोटल 49 प्लस ये और माइनस जो जो कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन 20, ये कॉमन 21, ये कॉमन 23 और प्लस साथ में करना पड़ेगा आपको ये वाला पार्ट, क्योंकि इस कॉमन को माइनस कर चुके हैं 2 बार। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 8 के हिसाब से 47%। चलो मूव करते हैं आगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा इसका। कि अगर कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो 58 नंबर से फेल होता है, और 41% प्राप्त करेगा तो 6 अंकों के साथ फेल हो जाएगा। दोनों में फेल हो रहा है। मैंने बोला 28% अंक प्राप्त करने पर 56 नंबर से फेल हो रहा है, तो ये पास कब कहलाएगा, जब 56 नंबर और लिया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो पासिंग मार्क्स है वो ऐसे होने चाहिए, तभी पास होगा। दूसरा व्यक्ति या दूसरा स्टूडेंट 41% लाता है और 6 से फेल हो रहा है, तो ये पास कब होगा, जब 41 के साथ 6 नंबर और लिया। ये दोनों पास है तो दोनों को इक्वल कर दूं, परसेंटेज को एक तरफ, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1 की वैल्यू 4। क्या पूछा है आपसे, प्राप्तांक कितने हैं, यानी कि पासिंग परसेंटेज कितना है। अब पासिंग परसेंटेज कौन सा है, ये भी पासिंग वाले हैं, ये भी पासिंग वाले। चाहो तो आप टोटल निकाल लो कि टोटल कितने आ गए 400, और उससे इसके मार्क्स निकाल लो। दूसरा क्या है, 1% की वैल्यू 4 है, तो 56 का मतलब 14% हो जाएगा। 4 का मतलब 1%, तो 56 का मतलब 14%, तो पास कब होगा 28 और 14 42% से।
कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? कुछ मिस्टेक कर रहे हैं अपन हल्का सा। अच्छा ये 58 नंबर थे एक्चुअल में, और ये अगर 58 है, हाँ तभी 52 आएगा। तो 58 का मतलब आएगा 14.5%। तो आपका आंसर बनेगा 42.5%। या फिर ऐसा बोल सकते हो एक की वैल्यू 4 है तो 6 की कितनी होगी? 1.5, और 41 में 1.5 जोड़ दो तो आपका जो आंसर है 42.5 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए देखिए नेक्स्ट। मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है, समीक्षा के बाद यानी उसकी कॉपी दोबारा चेक की गई है तो उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है और वो 35 नंबर से फेल हो जाती है। अगर उसकी कॉपी दोबारा चेक करें और वो 20% बढ़ता है तो उसके अब नए जो नंबर आ रहे हैं वो पासिंग अंक से 7 नंबर ज़्यादा है ना, ये हिंदी में 2 बार लिखा हुआ है। तो उसके नंबर पासिंग अंक से 7 नंबर ज़्यादा होंगे। तो उसने पूछा है परीक्षा पास करने के लिए कितने % नंबर लाने, पासिंग परसेंटेज पूछा है आपने, इसका जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना होगा। तो 40% नंबर लेके आई थी, इंक्रीमेंट कितने का हुआ 50% का, तो इसका 50% 20, तो इसके जो नए मार्क्स आए होंगे वो आए होंगे 60%। लेकिन तब भी ये 35 नंबर से फेल होगी, तो मैं बोलूंगा ये पास कब होगी, जब 35 नंबर और ले आए। कह सकते हैं ऐसा भाई 40% नंबर थे, 50% की बढ़ोतरी हुई तो 60 हो गए, लेकिन तब भी फेल हो रही है, तो पास कब होगी, जब 35 नंबर और लेके आ जाए। अगली बार क्या हुआ, उसकी कॉपी दोबारा चेक करिए, इसके बाद 20% मार्क्स और बढ़े, तो 60 का 20% 12, तो 12 और बढ़ गए, यानी कितने हो गए 72%। और इस बार क्या हुआ, जो पासिंग अंक चाहिए थे उससे 7 नंबर ज़्यादा लेके आइए। मतलब अगर ये 7 नंबर कम भी लेके आती तो भी पास कहलाती। तो मैं ऐसा बोलूंगा ये 7 नंबर कम लेके आएगी तो भी क्या है, अब दोनों पास पास है, दोनों को इक्वल कर दो। जब दोनों को इक्वल करोगे तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो 12% की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 42, ये आएगा। तो 12 की 42, तो 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 3.5। हमसे पूछा है पासिंग परसेंटेज कितना है, अगर हमें टोटल निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 350 मिल जाएगा। पासिंग परसेंटेज निकालना है तो पासिंग वाला तो ये रहा, कहीं पर भी वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल लो आप। मैंने बोला 1 की वैल्यू 3.5 है तो 35 की वैल्यू कितनी होगी, 1 पॉइंट हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये जो 35 है ये इक्वल है 10% के, तो 60 और 10 कितना बन जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हो 1 की वैल्यू 3.5 है तो 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इस 7 की जगह पुट कर दो 2%, तो 72 माइनस 2 70 आपको मिल जाएगा, आंसर आएगा 70%। चलिए मूव करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट, पासिंग मार्क्स दे रखे हैं 35%, 200 अंक प्राप्त हो रहे हैं और 24 नंबर से फेल हो रहा है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। मैंने बोला पास कब होगा, जब 24 नंबर और ले आए, तो 200 + 24, यानी इसको हम पास मानेंगे जब 224 मार्क्स लेके आएगा। और परसेंटेज में पास कब मानेंगे, जब 35% लाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 35% बराबर है 224 के। देखो 7 से काटा मैंने इसको 5 बार, 7 से काटा इसको 32 बार, 5 की वैल्यू 32 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, इसका डबल कर दो, और हमें 100 की निकालनी है, 1 जीरो चिपका देंगे, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 640। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन की, वोटिंग वाले क्वेश्चन की। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% लेकर 1500 मतों से विजय रहा। हमने बोला 2 उम्मीदवार थे तो टोटल तो कितना मान लें 100% वोट थे। जब भी बात होगी हम ये मानेंगे कुल 100 थे, 5 लोगों ने वोट नहीं किया 100 में से, नो वोटिंग। अच्छा तो वोट कितने लोगों ने दिया है,
95 ने। अब क्या हुआ, इस 95 में से एक जीतने वाला है विनर और एक हारने वाला है लूजर। क्वेश्चन ने बोला है सफल उम्मीदवार, सफल का मतलब जीतने वाला, वो कुल मतों का 48% लेके आता है। तो अब ये बात ध्यान रखना कि जो कुल मत है वो तो ये होते हैं, तो कुल मतों का 48, 100 का 48, 48 मिल जाएगा। अगर ये बोलता है कि डाले गए मतों का लेके आता है, तो फिर हम 95 का 48% निकालते हैं। जो कैसे निकालते हो आप, 95 इंटू 48/100। बस ये लैंग्वेज का ध्यान रखना है। इसने बोला है कुल मतों का, तो कुल मत 100 थे, 100 का 48 लिया। आप देखो 5 लोगों ने वोट नहीं दिया, 48 इसको मिल गए, तो बचे हुए वोट किसके पास आएंगे, आने वाले के पास। हमारे अकॉर्डिंग ये 1 वोट से जीत रहा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1500 वोट से जीत रहा है। आपसे पूछ रहा है विजेता को कितने वोट मिले, तो विजेता को मिले 48, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। 1500, 15 का पहाड़ा आता है तो ठीक, वरना क्या करोगे, इसको डबल करो और इसको आधा करो, और 24 या 72 तो पता होगा आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे। क्या बोल रहा है इस बार कि एक चुनाव में उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 30 डाले गए कुल मतों में से, कहाँ में से, डाले गए जितने लोगों ने वोट दिया है उसमें से 30% प्राप्त किए और 15,000 वोटों से चुनाव हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, यही है। चलो सिंपल साहब क्या बोलोगे, टोटल वोट कितने थे, 100। इसने बताया ही नहीं कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो हम ये मानेंगे जितने लोग थे सभी लोगों ने वोट दिया। एक ने प्राप्त किए कुल मतों के 30%, तो 100 का 30, ये हारने वाला है, बचा हुआ जीतने वाला है 70। कितने वोट से हार रहा है, जिसका डेटा में दिया गया है 15,000। देखो 40 की वैल्यू 15,000 है, अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 80 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30,000। अच्छा पूछा क्या इसने, जीतने वालों को कितने मिले, तो इससे मतलब ही नहीं था हमें, तो हमें तो केवल 70 की वैल्यू निकालनी है। अगर 40 की 15,000 है तो एक की कितनी मिलेगी आपको, ऐसा कट रहा है, 1500/4, 4 तिया 12, 375। हमें निकालनी है 70 की वैल्यू, तो 375 इंटू 70 कितना आएगा, 26, 7×5 = 35, कैरी 3, 3 52, 5, ठीक है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26,250। अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंजेस किया, देखो क्या किया है कि 10% लोगों ने तो वोट का प्रयोग ही नहीं किया। जैसा जैसा बोलता जाए उसको वैसा वैसा मानते जाओ। टोटल 100 है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। वोट कितने लोगों ने दिया होगा, इतना दे दिया मैं, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। आगे बढ़ते हैं। अच्छा और आगे दे रखा था, मिस्टेक कर दे, कुल डाले गए मतों के, जो वोट डाले उसमें से भी 10% क्या हो गए, इनवैलिड। और डाले गए कितने थे, 90, तो 90 का 10%, 9 मिलेगा, 10 नहीं लेंगे आप, क्योंकि 90 का 10%, 90 इंटू 10/100, तो 9% क्या हो गया, इनवैलिड। फिर यहाँ से एक बात और निकल कर आएगी वैलिड की। अच्छा वैलिड कितने रह गए, पिछली वाली कहानी में केवल डालने और नहीं डालने वाली बात हो रहे थे, यहाँ पे कुछ वोट फर्जी भी हो रहे हैं। तो अब फाइनली बात करेंगे जीतने और हारने की। सफल उम्मीदवार जीतने वाला क्या हुआ, कुल वैध मतों के, वैध मतों का मतलब वैलिड वोट कितने थे, ये 81 का 54% प्राप्त कर रहे हैं, तो बचा हुआ ही प्राप्त कर रहा होगा। चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंटों में वैल्यू आएगी, उसको इसमें माइनस कर दो, जो कि लगभग कितना आएगा ये, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें लगभग ये आएगा 48.6,
और 81 में माइनस करोगे तो बचा हुआ ये मिल जाएगा, एक तरीका तो ये। दूसरा आप ये देखो, अगर 54% इसको मिल रहे हैं 81 का, तो 81 का 46% इसको मिला होगा, एक कुल मिलाकर 100 होता है। क्या बोला है, कितने वोटों से जीता, 1620 वोटों से। हमने बोला जीत हार का अंतर ये होता है, ये बराबर है 1620 के। आप देखोगे ये कैलकुलेशन बहुत इजी बन जाएगी अगर डेटा को समझ पाओगे तो। दोनों में 81 कॉमन है और 54 माइनस 46 8 होता है, ये बराबर है 1620 के। 81 से काटा आपने इसको 20 बार, तो 8% की वैल्यू 20 आ रही है। एक्चुअल में ये 8/100 है, एक की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2000/8। और आपसे कुल पूछे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आपको इतना नहीं मानना, आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो इस डेटा को बोलोगे आप 48.6, तो 81 में 100 घटाओ, आई थिंक ये आएगा या कुछ अलग आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। और फिर इन दोनों का डिफरेंस इक्वल करोगे इसके, तो बात वही सेम है ना, ये आएगा ना मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अदरवाइज आप कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू कट जाएगी, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 106, वही क्वेश्चन है, बस डेटा में चेंजेस क्या किया है। जब हम बात कर रहे थे परसेंटेज में कि इतने % वोट इनवैलिड हुए, इस बार वो संख्या में आ गए। पहले तो आप वही बोलोगे टोटल 100 थे, और जब बात संख्या में आती है ना, तो हमें ना चाहते हुए भी x मानना पड़ेगा, है ना, वो आगे मान लेंगे। 10% लोगों ने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो नो वोटिंग। 180 मत इनवैलिड हो गए। सफल उम्मीदवार 420 से जीत गया, जबकि उसको मिले हैं कुल मतों के 51, तो विनर को जो मिले हैं वो मिले हैं 51%। तो हारने वालों को कितने मिले होंगे, भाई ये जीता है 420 मतों से, तो हारने वालों को मिले होंगे इससे 420 कम। इसका डेटा हम परसेंटेज में इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये डेटा अननोन है हमारे लिए संख्या में, और ये कुल मिला के जो डेटा मिलेगा ये होना चाहिए 100 के इक्वल। तो सबको जोड़ दो एक बार आप, और ये सबको जोड़ने पे 100 बनना चाहिए। 10, 51 और 51, 112 प्लस का 180 माइनस का 420, ये बराबर है 100% के। तो 12% जो मिलेगा और 100 की वैल्यू मिलेगी 2000। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है जो एग्जाम में अप्लाई करना है, अगर टोटल वोट पूछता है या विनर के पूछता है, तो भाई मैंने बोला टोटल वोट 100 थे, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया, 90 लोगों ने। इसमें एक जीतने वाला और एक हारने वाला। मैं ये मान रहा हूँ कि डेटा मुझे पता ही नहीं है कि 180 वोट क्या हुआ है इनवैलिड। मैंने इस कैलकुलेशन को माइंड से हटा दिया कि डेटा में दिया गया है, तो मैं क्या बोलूँगा, जीतने वालों को मिले हैं कुल मतों के 51, कुल 100 का 51, 10 इनवैलिड है, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, 51 यहाँ पर है, तो यहाँ कितने मिलेंगे, हमारे अकॉर्डिंग जीत रहा है 12 से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस यहाँ पे एक चीज़ ये करनी है आपको कि इस डेटा को हमने काउंट नहीं किया, तो इसको माइनस कर दो बस, इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये तरीका गलत है, कब, जब आपको निकालने हो कि हारने वालों को कितने मिले। अगर कुल निकालने और जीतने वाले का निकालना है तो तरीका डायरेक्ट हो जाएगा आपका। हारने वाले का निकालोगे तो 39 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो गलत है। हारने वाले एक्चुअल में कितने, 51% माइनस 420, ठीक है। तो अगर अपन से पूछता है कुल कितने हैं, तो इससे आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज बेसिक से अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, एक विधानसभा के अंदर एक उम्मीदवारों को कुल वैध मतों के 55% वोट मिले, कुल मतों के 2% वोट इनवैलिड हो गए, टोटल मतदाता 1,04,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, किसके पक्ष में, जो जीता है उसके पक्ष में, यानी इस वाले की बात कर रहा है। डायरेक्टली कर ले भाई, कुल कितने हमारे पास, 1,04,000 एक कुल है,
2% अवैध हो गए, तो बचे कितने? 98। अच्छा, और जो वो वाला उम्मीदवार था उसके पक्ष में बढ़े 55%। यही तो आपसे पूछा है बस, इसका डेटा फाइंड आउट कर लो। काटापीटी करने में दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत। तो 5 से काटोगे 11 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से हम किसको काटें? अभी नहीं काटते इसको, 2 को छोड़ दो आप। क्यों छोड़ा है मैंने? क्योंकि 104 को 98 से मल्टीप्लाई करना आसान काम है। 104 इंटू 98, ये 100 प्लस 4 है, ये 100 माइनस 2 है। तो इन दोनों का मल्टीपल कितना आ गया? -8। और किसी भी एक को क्रॉस में जोड़ दो, या तो 104 में 2 घटा दो, या 98 में 4 जोड़ दो, 102। कभी भी मल्टीपल नेगेटिव नहीं आता, इसको पॉजिटिव करने के लिए एक उधार दिया, 101। 100 जाएगा उधार में, तो 100 माइनस 8, ये डेटा निकल कर आया 10192, ऐसा बन जाएगा। तो जो भी आपका आंसर है वो 11 का मल्टीपल आएगा। आई थिंक ये बन रहा होगा, फिर भी देख लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 नाम 18, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने वोट का प्रयोग नहीं किया, 55 मत अवैध हो गए, सफल उम्मीदवार इतने वोट से जीता, उसे कुल मतों के 48 मिले। वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। तो क्या बोलोगे? कुल 100 थे, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया? 90 ने। एक जीतने वाला, एक हारने वाला। जीतने वाले को मिले कुल मतों के 48, तो कुल मत तो 100 थे, 48 और 10 58, तो बचे कितने? हमारे अकॉर्डिंग जीत रहा है 6% से, ट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि हमने इसमें इस वाले पार्ट को काउंट ही नहीं किया, तो लास्ट में इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर काउंट करोगे तो बेसिक से करना पड़ेगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कुल पूछे तो 2 जोड़े लगा दो, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। 100% टोटल है, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितने लोगों ने होगा? 90 ने। एक जीतने वाला और एक हारने वाला। कुल मतों की 46 प्राप्त किए, 46 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, कितने बचे? हमारे अकॉर्डिंग 2 से, ट्यूशन के अकॉर्डिंग 225 से, और इसमें आपको इस वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमने काउंट नहीं किया। एक की वैल्यू 100, तो 100 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 10,000। एक गांव के चुनाव में कुल 60% वोट डाले गए। ए और बी चुनाव में उम्मीदवार थे। ए 600 मतों से चुनाव जीत गया। यदि बी परिणाम से 40% ज़्यादा लेके आता तो परिणाम ड्रॉ होता। तो आपसे पूछा है कुल मतदाताओं की संख्या कितनी? 60% वोट डाले गए, ए 600 मतों से चुनाव जीत गया, अगर बी 40% ज़्यादा लेके आता तो ड्रॉ हो जाता। बात कर रहे हैं हम ए और बी की, इन्हें कुल मिला के जो वोट मिले वो 60 ही मिले होंगे 100 में से। इसको स्टार्ट करते हैं पीछे से। अगर बेसिक से करोगे तो आप ये बोलोगे अगर इसको एक्स मिले तो इसे कितने मिले, ऐसे होगा, उल्टा कर दिया, 60 माइनस एक्स बोलोगे। फिर क्या बोलोगे? इसको बढ़ाओ 140%, क्योंकि 40% ज़्यादा मिल रहे हैं ना इसको बी को, तो जो वैल्यू अगर इसके 40% बढ़ रहे हैं तो इसके घटेंगे। भाई चुनाव में 100 लोग हैं, इसको 40 मिल रहे हैं, इसको 60 मिल रहे हैं, अगर इसके पास 20 जने और बढ़ रहे हैं तो जिसको पहले मिल रहे थे उससे कम हो जाएंगे, और फिर दोनों को इक्वल करके डेटा निकालना पड़ेगा एक्स मान के। दूसरा तरीका ये है, अगर इसको आप एक्स नहीं मानना चाहते, एक्स मान के बोर हो गए, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो पीछे से। भाई यहाँ पर ड्रॉ होता ना लास्ट में, तो हमने मान लिया भाई ड्रॉ यहाँ पे हुआ, इसको भी 100 मिल गए। 100 मानने में एक छोटी सी दिक्कत है, इसको 40% वोट ज़्यादा मिले, और 40% ज़्यादा का मतलब है 140, और 140 100 से कटेगा नहीं। तो मैं ये मान रहा हूँ फाइनल केस में इसको भी 140 मिल गए बाद में,
कह सकते हैं, यानी कुल मिला के जो वोट थे वो कितने थे, यही थे। इसको 140 कब मिले, जब 40% बढ़ा। तो पहले कितना रहा होगा ये, और टोटल तो सेम ही है भाई, जितने व्यक्ति गांव में थे उतने रहेंगे। तो टोटल 280 थे, अगर ये 100 तो कितने रहे होंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। आप अगर दोनों को 100 मानते हो दिक्कत क्या आती, ये ऊपर आता है 100/140, जो निकालना कॉम्प्लिकेट है। तो मैंने बोला हमारे अकॉर्डिंग जीत रहा है 80 वोट से, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीत रहा है, बस क्वेश्चन खत्म है आपका। यहाँ पे 8 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा, कुल वोट पड़े कितने हैं, तो कुल वोट कितने पड़े हैं 280। तो बोला 1 की वैल्यू इतनी है, तो 280 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा होगा। हमसे पूछा गया है कुल लोग कितने हैं, तो एक्चुअल में एक बात ध्यान रखना, जो वोट पड़े हैं ना वो कितने परसेंट पड़े हैं, यानी ये जो डेटा है वो इक्वल है 60% के। हमें तो 100 का मान निकालना है, इस 60 से 1 की वैल्यू आ गई, 100 की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स मान के करोगे थोड़ा सा उलझने की संभावना है, तो आप ट्राई ये करना कि हम स्टार्ट कर रहे हैं पीछे से, इसको भी 140 मिले, इसको भी 140 मिले। इसको 140 कब मिले, 40% बढ़ने के बाद। तो पहले कितने मिले होंगे 100, यहाँ पे 280 है, तो यहाँ भी 280 बनने चाहिए। तो ये केवल व्यक्ति बढ़े हैं बी वाले, तो एक ही कम हो जाएंगे। हमारे अकॉर्डिंग जीत रहा है 80 से, इसके अकॉर्डिंग 600 से, तो 1 की वैल्यू 60/8। कुल वोट 280 माने थे, तो कुल कितने मिल गए 280 इंटू 60/8। लेकिन ये वो डेटा है जो पढ़े हैं एक्चुअल में, वो कितने पढ़े हैं 60%, उससे 100 का मान मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार जो क्वेश्चन दिया गया है आपको इलेक्शन का, हल्का सा चेंजेस क्या किया है कि जो डेटा है वो फ्रैक्शन में आ गया बस, और कुछ नहीं। सबसे पहले 100 मान लो, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा हम मान लेते हैं। 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया होगा, 80 लोगों ने। अच्छा, इसके बाद भी क्या हुआ, 12.5% वोट अवैध हो गए, इनवैलिड। अगर आपको पता है कि 12.5 का मतलब 1/8 होता है, तो इसका मतलब 10 वोट क्या हो गए 80 में से इनवैलिड। तो वैलिड कितने बचे, 70। अब इसमें एक जीतने वाला और एक हारने वाला है। क्या बोल रहा है, जीतने वाले को कुल वैध मतों का, तो वैध मत कितने हमारे पास, इसका 60% मिल रहा है। तो उसको 60 नहीं बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा 70 का 60%। ये बात कर रहा है वैलिड वोट की। अगर ये बोलता है कि कुल मतों में से मिला है, तो हम डायरेक्ट 70 बोल देते। तो 70 में से 42 को मिले, तो बचे हुए कितने, जीत हार का अंतर। क्वेश्चन ने कितना दिया है 5600, काट देते हैं। और अगर एक की वैल्यू आ गई तो 100 की निकाल सकते हो। ये पूछा ना कि मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूछता कितने लोगों ने वोट दिया, 80 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मूव करें आगे, देखिए नेक्स्ट सेम उसी क्वेश्चन पर है। क्या दे रखा है आपको, टोटल 100 मान लो, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, कितने लोगों ने वोट दिया, 11 सही 1/9, जिसका मतलब होता है 1/9। तो इनवैलिड कितने हो गए, 1/9 यानी कि 10। तो बचे कितने, जीत हार की बात करें, जीतने वालों को मिले 75% वैध मतों का। 75 का मतलब 3/4, तो 80 का 3/4, इसे कितने मिलेंगे। ये जीत रहा है 40 से, 1 की वैल्यू 50। क्या पूछा है, वोटिंग लिस्ट, 100 का मान निकाल लेंगे, तो आपका आ जाएगा 5000। वापस से वही क्वेश्चन है हमारे पास,
थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप इसके लैंग्वेज समझे कि 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। 100 लोग थे, 20 लोगों ने वोट नहीं दिया, 80 लोगों ने वोट दिया। अब 600 मत अवैध घोषित हो गए, 80 में से 600 को माइनस नहीं कर सकते, तो मैंने क्या बोला, 100x मान लो, ये 20x मान लो। 80x थे जो वोट डले थे, 600 अवैध हो गए, यानी कि इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने बचे? ये बिना एक्स माने नहीं हो पाएगा। विनर को मिल रहे हैं 75% ऑफ वैलिड वोट, तो लूजर को कितने मिलेंगे? 25%। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वैलिड वोट का जो 50% है, 75 माइनस 25, वो दिखाएगा जीतने और हारने के अंदर को। या तो पूरा निकालो 75% इसका, बचा हुआ 25 निकालो। या आप क्या बोल सकते हो, 75 इसको मिल रहे हैं तो 25 उसको मिल रहे होंगे, यानी 50% जो होगा वो जीत हार का अंतर होगा, और 50% का मतलब है इसका आधा। ये डिफरेंस है जीत और हार का, जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है 1500 के बराबर। 40x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1800। टोटल नंबर निकालना है, देखो 40 की वैल्यू 1800 है, तो 20 की कितनी होगी? 20 की 900, और 100 की कितनी मिल जाएगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। वो वही क्वेश्चन है, हल्की से बस लैंग्वेज चेंज करिए, अगर आप समझ पाए तो उसको। डायरेक्ट कर सकते हैं क्या इसको, है ना भाई? आप क्या बोलोगे, टोटल होते बिना एक्स मान हो जाएगा, तो क्योंकि पिछले वाले में तो क्या है, वैलिड वोट का मिल रहा था, इसमें तो क्या हो रहा है, टोटल वोट का मिल रहा है 41, तो निकल जाएगा आराम से भाई। 80 लोगों ने वोट दिया, हम ये भूल गए कि कुछ वोट इनवैलिड भी हुए, जीतने वालों को मिले कुल के 41, तो कुल 100 था। तो यहाँ कितने मिले होंगे? ये जीत रहा है 2 से, ट्यूशन के अकॉर्डिंग जीत रहा है 200 से, लेकिन कॉमन पार्ट को माइनस करना पड़ेगा जो इनवैलिड है। 2 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 40, 100 की वैल्यू 4000। चलिए, इसमें थोड़ा करेक्शन है, इसको बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले, टोटली बता देता हूँ आपको मैं। साइंस में 53% फेल हुए, मैथ्स में 48% फेल हुए, और दोनों में 40% फेल हुए। ये तीनों डेटा फेल 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 का है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल में फेल कितने लोग हुए, तो इन दोनों का योग, तो कॉमन को माइनस करते हैं। कॉमन को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि 2 बार काउंट कर रखा है, तो ये वैल्यू मिल गई 61। अब ये 61 फेल है, तो पास कितने होंगे, 100 में से माइनस कर दो। डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन के पहले, आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या 9830, पुरुष बढ़ रहे हैं 8%, महिलाएं बढ़ रही है 5%, कुल जनसंख्या 10,458 हो गई। तो पहले पुरुष की संख्या कितनी थी? पहला तरीका बेसिक, जो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद डिस्कस कर लेना इसको। मेल और फीमेल, इसको एक्स मान लो, ठीक है। ये बढ़ रहा है 8%, तो ये एक्स इंटू 108/100। ये हो रहा है 5%, तो जो डेटा आ रहा है इंटू 105/100, और दोनों का सम इक्वल कर देना आप इसके। एक तरीका तो ये। दूसरा, आप इसको करोगे एलिगेशन से। सबसे बेस्ट एंड टाइम बचाने के लिए तरीका वही है। 9800 थे, एलिगेशन लगाने के लिए सभी के अंदर हमें परसेंटेज चाहिए, तो या फिर संख्या चाहिए। मैंने बोला 9800 से 10,458 कितना बढ़ रहा है, तो आपने बोला 658 बढ़ रहा है। क्लियर है, संख्या में 658 आ रहा है। अगर मैं बात करूँ मेल की, तो मेल बढ़ रहे हैं हमारे पास 8%,
लेकिन मुझे ये नंबर संख्या में चाहिए। तो 9800 का 8%, 9800 का 8% कितना आएगा? तो ये डेटा मिलेगा आपको 700, कितना आएगा? 784 आएगा ना। वही 90 इंटू 8 720 और 8 इंटू 8 64। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल बढ़ी है 5%, और 5% निकालना आसान होता है। 10% 980, उसका आधा कर दो। और ओवरऑल जनसंख्या की बात करें, ये डेटा बीच में आता है हमेशा, एक से बड़ा एक से छोटा, घटा लो 168, और ये इससे कट रहा है क्या? 14 के पाड़े से 12 बार, 14 के पाड़े से 9 बार, 3 से 4 बार, यानी पुरुष 4 थे, महिलाएं 3 थी, कुल कितने हो गए? 7। कुल बता रखे हैं 9800। एक की वैल्यू 1400। पुरुष पूछे हैं पहले वाले, तो पहले के पुरुष कितने? 4 है। तो आपके एलिगेशन के थ्रू ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा सोल्व, अदरवाइज एक्स मानने से बहुत लंबा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118। किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ा रहे हैं और हर को 160% बढ़ा रहे हैं। हमने मान लिया हमारी जो भिन्न है वो 100x/100y है। आप चाहे x/y माने या 100x/100y माने, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 से 100 कट रहा है। 100 इसलिए मानना है ताकि कैलकुलेशन को इजी कर सके। अंश को बढ़ाना है 200%, 200 बढ़ाएंगे तो कितना बन जाएगा? ये 300x। हर को बढ़ाना है 160, इसको 160 बढ़ाया, ये बराबर हो रहा है 7/13 के। आपने देखा 13 से कट रहा है x, ये भी कट जाएगा 15 बार, x/y 7/15 आएगा। ऑप्शन है क्या ऐसा? ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका जो आंसर हो आएगा नन ऑफ दिस। ऐसा नहीं कि आप 8/15 लगा दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्या बोल रहा है कि शेल्फ वी में जितनी पुस्तकें, उसकी एक 4/5 ए में, मतलब अगर इसमें 5 है तो उसमें कितनी होगी? ओके, ए में उसकी 4/5 है, तो 5 का 4/5 कितना मिल जाएगा? 4। अब क्या किया ए ने? 25%। आप मुझे बताओ 4 का 25% कितना होता है? तो इसने एक बुक ट्रांसफर कर दी, यहाँ कितनी बची? 3, और ट्रांसफर कहाँ करी? यहाँ पे, इस एक को यहाँ ले गए, तो इसके पास कितनी होगी? अब बी ने क्या करा? लेने के बाद बी ने 25% पुस्तक, तो 6 का 25% 1.5, ट्रांसफर करी ए को, तो 6 में 1.5 घटाओगे, और इसके बाद अब 1.5 आ गया, यानी अब इसके पास भी 4.5 है, इसके पास भी 4.5 है, दोनों बराबर है। और जब दोनों बराबर है तो कितना मिल जाएगा? ये भाई पहले इसके पास 5 थी, इसके पास 4 थी, इसका 25% यानी कि एक बुक उठाकर यहाँ पे दे दी, तो इसके पास 4 में 1 कम हो गया 3, और इसके पास 1 बढ़ गया 6। अब इसको 1 मिलने के बाद फिर से बी ने क्या करा? अपनी 25% ट्रांसफर करी, तो 6 का 25% 1.5 ट्रांसफर किया, तो 6 में 1.5 कम किया 4.5, और 1.5 यहाँ जोड़ देंगे। इसका मतलब कितना परसेंटेज है? तो ये 4.5 है, कुल कितना है? 9। ये आपको दिख रहा है दोनों बराबर है, तो 50-50 होंगे। देखिए नेक्स्ट, किसी परिवार में चावल, मछली और खाद्य तेल पर जो खर्च किया गया व्यय है वो अनुपात दे रखा है आपको 12:17:3। वृद्धि कितनी कर रहे हैं हम? पहले में 20%, तो आप मुझे बताओ 12 में 20% की वृद्धि करेंगे तो क्या 2.4 का इंक्रीमेंट होगा? मछली में कर रहे हैं 30% की, तो 17 क्या 30%, तो 5.1 बढ़ रहा है। और इसकी बात करें 50%, तो 1.5 बढ़ रहा है। क्या पूछा है आपसे कि खर्चे में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो वृद्धि तो दिख रही है आपको, ये रही 2.4, 5.1, 1.5, कुल मिलाकर वृद्धि हुई है 9 की। परसेंटेज में निकालना है तो 9 की वृद्धि किस पर हुई है? पुराने वाले खर्चे पे, और पुराना खर्चा कितना है? ये इसका आंसर है। काटापीटी कर लोगे तो 28 से 1/8 मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, कुछ मेल है कुछ फीमेल है। डेटा दिया हुआ है कि 1/5 फीमेल है, तो इसका 1/5 ये फीमेल है, तो बचे हुए क्या कहलाएंगे आपके?
मेल हो जाएंगे। 5% पुरुष अशिक्षित है, पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले, लिटरेट और इलिटरेट। 5% अशिक्षित है, यानी 20,000 का 5%। पढ़ने वाले कितने होंगे, कह सकते हैं सर? अच्छा, महिलाओं की बात करें तो 40% महिलाएं अशिक्षित है, लिटरेट और इलिटरेट। अशिक्षित है 40%, तो 5,000 का 40%, तो 2,000 अशिक्षित है, तो पढ़ने वाले कितनी होगी? आपसे पूछा है शिक्षित लोगों का परसेंटेज कितना है, मैंने बोला 19,000 तो मेल शिक्षित है, 3,000 फीमेल शिक्षित है, तो कुल मिला के 22,000 लोग शिक्षित है। तो कुल कितने लोग थे ये? 25,000। इसको सोल्व करोगे तो डेटा आ जाएगा आपके पास 88%। चलिए, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, तो हम क्या मान लें? टोटल 100 मान लें। तो नारियल 60% है ना, तो 100 का 60%, 60 मिल जाएगा। अच्छा, आम के लिए क्या बोला है आपको कि जो आम है वो नारियल का 25% है, और 25% आप लोग अच्छे से जानते हैं 1/4 होता है, तो इसका 1/4 कह सकते हैं ऐसा। अच्छा, जो सेब है ना वो आम का भी 20% है, सेब आम का 20% है, तो 15 का 20%, और सेबों की संख्या दे रखी है 1500, तो 3 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू 500। कुल पेड़ कितने हैं? तो कुल पेड़ 100 माने, 2 जीरो चिपका देंगे, 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, कि साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका वो 300 नंबर का पेपर है, लेकिन मार्क्स कितने मिले हैं? तो आप बताओ, 300 का 32%, क्या 96 है? अच्छा, जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज का वो 200 नंबर का है, लेकिन मार्क्स नहीं पता। ये चाह रहा है कि कुल मिला के जो पेपर 500 का है उसमें 46% मार्क्स है, तो 500 का 46% या 46 का 500%, बात सेम ही है, तो ये डेटा आपको निकल कर आएगा, आ जाएगा। आप देखो 96 यहाँ पर है, कुल है 230, तो क्या यहाँ पर 134 मिले होंगे? 200 में से 134 परसेंटेज कितना है? आप बोलोगे 134 में 200 का डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेटा निकल कर आ जाएगा 67%। ठीक है, देखिए ना, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन दिया गया है, बस इस बार 3 सब्जेक्ट हो गए, ए, बी और सी। क्या बोला गया देखो आपको, ए में मिल रहे हैं इसको 73 मार्क, 73 अंक, बी में मिल रहे हैं 56%, ये संख्या में और ये परसेंटेज में, और सी में मिल रहे हैं एक्स मार्क्स। पेपर जो है वो 150 नंबर का है, तो आप मुझे बताओ 150 का 56% कितना होगा? अगर निकालने में दिक्कत है, समझाया हुआ है मैंने आपको, इसका डबल कर दो, इसका आधा कर दो, 28 दिया, मिल जाएगा। तो आप देखोगे कुल मिला के मार्क्स कितने मिले, 73, 84 और एक्स, 3 और 4 7, कुल मार्क्स मिल रहे हैं इसको इतने, ये मिलेगा। हुआ क्या कि कुल मिला के 54% मार्क्स मिलते हैं, हर पेपर 150 नंबर का है, 3 सब्जेक्ट है, तो 150 150 150 450, और कुल मिले 54%, तो 450 का 54% निकालना है आपको। क्या करोगे, या तो निकाल लो या फिर इसको डबल कर दो, 900 का 27%, 27 इंटू 9 कितना होता है? हमारे पास 157 प्लस एक्स है, कुल आ रहा है 243, तो बचा हुआ एक्स होगा, घटा लो इसमें, 6 आएगा लास्ट में, 86 आ रहा होगा, ये आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86। सीमा ने 20 पेन, 8 पैकेट वैक्स कलर, 6 कैलकुलेटर और 7 पेंसिल खरीदी। पेन की कीमत 7 रुपये है, वैक्स का पैकेट 22 रुपये का है, कैलकुलेटर 170 का है, और जो पेंसिल है वो पेन और वैक्स के बॉक्स की कीमत से 14 रुपये ज़्यादा है, तो कितने रुपये पे किए? एक पेन 7 रुपये का, कितने पेन खरीदे हैं? 20 पेन, तो पेन का मूल्य तो हो गया 20 इंटू 7, 140। वैक्स कलर का पैकेट 22 रुपये का, खरीदे हैं 8, तो 22 इंटू 8,
176, सिंपल मल्टीप्लाई, कुछ नहीं है। कैलकुलेटर 175 का 6 खरीदें तो 175 इंटू 6 कितना होता है? 350 का 3 गुना 1050, ये आएगा या कुछ मिस्टेक कर दिया? ठीक है, ये आएगा। अब जो पेंसिल बॉक्स है ना, पेंसिल वाला, वो पेन और वैक्स कलर का मिक्स है। तो पेन कितने रुपए का है? 7 रुपये का। वैक्स कलर 22 रुपये का। तो पेंसिल बॉक्स हो गया 29 रुपये का। और कितने खरीदे हैं? 7। तो 29 इंटू 7, आई थिंक ये आएगा। सबको जोड़ दो। जोड़ने में कितना आ रहा है? 1000, 1100, 1200, 1400 और 70 और 40, 1516, 1566, 1568। ऑप्शन में है क्या? कुछ मिस्टेक कर दिया, देखना क्या मिस्टेक किया है। 20 इंटू पेन 7 रुपये का 140 आ गया। 6 कैलकुलेटर 22 के, तो सॉरी 8 इंटू 22, तो 22 अट्ठे होता है 176, ठीक है। 6 कैलकुलेटर 175 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, ठीक है। और पेंसिल बॉक्स से पेन और कलर, तो पेन 7 का, कलर 22 का, 29 इंटू 7, तो 7 नाम 63, कैरी 6, तो 3 ही आएगा। जोड़ने में क्या मिस्टेक कर रहे? 6 और 3 9, अच्छा 9 दे रखा है ना, बोला 1, 3 2 5, है ना? यही आंसर आ रहा होगा फिर इसका, या चेक कर लेना कुछ मिस्टेक कर दिया तो। ओके ओके ओके, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने। पेंसिल बॉक्स जो है ना, वो कलर और उसके मिला के उससे 14 रुपये ज़्यादा है, तो 29 की जगह 43 का होगा। और जब 43 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे 301 आएगा यहाँ पे। जब इसमें 301 आएगा तो 1600 के आसपास ये आ रहा होगा उसका आंसर, है ना? ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, कोई 14 रुपये ज़्यादा भी है। चलिए लास्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं। एक संख्या का 6/11 दूसरे के 22% के बराबर है। दूसरी संख्या तीसरे के 1/4 के बराबर है। तीसरी संख्या 2400 है। थर्ड नंबर 2400 है, तो दूसरा नंबर क्या है? तीसरे का 1/4, इसका 1/4 600। अब पहला नंबर का 6/11, पहले नंबर को x मान ले, इसका 6/11 बराबर है दूसरे नंबर के 22% के। आप देखोगे ये कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 22 इंटू 11। और आपसे क्या पूछा गया है? पहले का 45%, ये आपको निकालना है मेनली। तो आप देखोगे 2 से काटा मैंने इसको 11 बार, 2 से कटेगा ये 50 बार, 5 से 9 बार, 5 से 10 बार, 121 इंटू 9/10, लास्ट में 9 आएगा। सॉरी, ऑप्शन क्या हो गया इसमें, मिस्टेक आ रही है क्या? देख लेते हैं। 9 108, 108.9 आएगा, ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 5, है ना? कंफ्यूज करने के लिए 109.8 दिया हुआ है, जबकि 108.9 आएगा। कंपनी दे रखी है XYZ, जिसके अंदर क्या है, कुछ ग्रेजुएट है और कुछ अनग्रेजुएट है। 13:23, 2 ही शाखा है, केवल एक मुंबई में और एक दिल्ली में। जो मुंबई में है, मुंबई, उसमें अनुस्नातक यानी अनग्रेजुएट कितने हैं? 351। कंपनी में कुल, जो कि कंपनी में कुल अनग्रेजुएट का 30% है, तो कंपनी में कुल अनग्रेजुएट कितने लोग हैं? 23, तो इसका 30% इसके बराबर है। डायरेक्टली क्या बोलोगे? 23 का 30% बराबर है 351 के। परसेंटेज की जगह बटे में 100 आ जाएगा। फटाफट से काटो, क्या आएगा इसको? तो काटा हमने 0 से 0, 3 से 117, 23 के बारे में आता है क्या? मिस्टेक नहीं कर दी वापिस से? टोटल अनग्रेजुएट पीपल, हाँ मिस्टेक कर दी, अनग्रेजुएट पहले था, ग्रेजुएट 23 है, अनग्रेजुएट 13 है, यहाँ मिस्टेक कर दी हमने। तो 13 से कट रहा होगा 9 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 90। क्या पूछा है आपसे? टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट 23 है, हमने उल्टा लिखा हुआ था, तो 23 इंटू 90, 2070 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको ये, कि अगर हम 3000 रुपये की बिक्री करते हैं, उस पर कमीशन फिक्स है X% का, और उससे ऊपर जो भी होगा उस पर कमीशन फिक्स है 22% का।
व्यक्ति ने क्या करा, 7,000 रुपये की खरीदी करी, तो 7,000 में क्या होगा, 3,000 का तो x% फिक्स है, यानी कि 30x मिल जाएगा, 3,000 इंटू एक्स बटे 100, और बचे हुए 4,000 पे लगेगा y%, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं 40 पे। अब 11,000 की शॉपिंग करी, तो 11,000 में फिक्स है, 30 पे तो कितना मिलेगा 3 ही, और बचे हुए 8,000 पे 8,000 इंटू y/100 ऐसा ही मिलेगा। क्वेश्चन ने बोला है जिसने कमाई करी है, पहले पे कमाई थी इसकी 1,100 रुपये की, ये इनकम थी इसकी, और दूसरे पे जो कमाई करी है वो करी है ये, तो ये तो कमाई क्या थी, इस पे इतना मिलेगा, इस पे इतना मिलेगा, तो मैंने बोला दोनों को घटा दिया जाए, तो 40y बराबर मिलेगा इन दोनों का डिफरेंस, y की वैल्यू आ गई 14%। ऑप्शन है क्या, दो ऑप्शन है 18 और 14, और ये अगर y की 14 है, हमें x निकालना है, देखो x कैसे निकालोगे, ऊपर दे रखा है 30x प्लस 40y बराबर 1,100, ये तो कमाई है क्योंकि इस पर सेल करी हमने, 0 से 0 कट जाएगा, y की निकाली आपने 14, तो 3x प्लस 14 इंटू 4, कितना आएगा ये 54, x कितना मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर, कि भाई 7,000 की सेल कर रहा है तो 3,000 पर तो x मिलेगा, तो 3,000 का x% मिलेगा, 3,000 इंटू एक्स बटे 100 यानी कि 30x, और बचे हुए जो 4,000 है उसमें मिलेगा y%। सेम यहाँ 11,000 है, 3,000 पे तो x और बचे हुए 8,000 पे y, दोनों को घटाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 560 बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस 40y मिलेगा, तो y का डेटा आ जाएगा। y के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, x निकाल सकते हो। चलो मूव करते हैं फटाफट आगे, वोटिंग वाला क्वेश्चन है। कि 11 सही 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो इस बार हम 100 नहीं मानेंगे, टोटल को कितने मानेंगे, ताकि इसका 1/9 निकाल सको कि 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया है, 80 लोगों ने। 100 मान सकते हो, दिक्कत क्या है पॉइंटों में आएगा, तो हमने कितना माना 90, ताकि इस डेटा को हटा सके। अब क्या बोल रहा है, ए को बी से 18% ज़्यादा मिले, ए और बी कुल मिला के 80 मिले, अब कितना मानना पड़ेगा 18 ज़्यादा के लिए, ये तरीका है या और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इससे बेटर है इतनी जो करोगे उलझन। डेटा दे रखा है ना आपको, के को कितने मिल रहे हैं 2,36,000, ये 20 से 18% ज़्यादा है, तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ ये 118% का मान है, तो ये डेटा निकल कर आ जाएगा, ये 2 लाख है और ये 2,36,000 है। क्या पूछा है, कुल मतदाता कितने हैं, तो मैंने बोला कुल मिलाए कितने हो गए ये, जो कि एक्चुअल में 80% ही थे, और कुल पूछे तो कुल कितने माने आपने 90, तो 90 से चेक कर लो कितना आएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ इसका आंसर ये आ रहा होगा, ये 1 0 कुछ ज़्यादा कम है इसके अंदर, ठीक है, कारण जो भी आपका आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, और 9 का मल्टीपल, अच्छा ये भी है, सॉरी कोली कर लेते हैं, 8 से काटा आपने इसको, 8×5 = 40, 8×4 = 32, 1 0 इसमें एक्स्ट्रा है तो ऑप्शन बढ़ा लो आप, जब उसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9×5 = 45, 4 490500, ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए देखिए अब वही वोटिंग वाला क्वेश्चन है कि 15 लोगों ने वोट नहीं दिया, 3900 मत अवैध हो गए, विजेता को वैध मतों का 57 मिल रहा है। मैंने बोला 100 लोग थे, 15 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया 85 ने। अब इसमें से 3900 वोट अवैध हो गए, क्योंकि डेटा दे रखा है कि वैध मतों का मिला है इसको 57%, तो आप क्या बोलोगे, ये जीतने वाला ये हारने वाला, इसको 57 मिले, तो हारने वालों को कितने मिले होंगे 43, कितने वोट से जीता, वैध मतों के 6% से, तो वैध वोट हमारे पास आ रहे हैं 85%, इसका जो 6% होगा वो इक्वल हो जाएगा 1120 से, और उससे आप टोटल की वैल्यू याद कर लोगे, ठीक है।
आप सोल्व कर लेना उसको आगे। देखो एक ही लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज का। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है पी और क्यू। चुनाव के दौरान 40% वोटों ने मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया कि 40% जो होंगे वो पी को वोट देंगे। ये केवल वादा किया है, दिए नहीं, ध्यान रखना, जैसे मोदी जी ने वादे किए थे, है ना। और बाकी ने क्यू को देने का वादा किया, तो बाकी कितने लोगों ने दिया होगा? 60% लोगों ने। चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने वादे पे मुकर गए। 15% मतदाता मुकर गए। जब मुकरे जाएंगे, 6 लोग मुकर गए, कितने बचे? 34। और क्यू के लिए मतदान कर दिया 6 लोगों ने, तो क्यू के लिए कितने हो गए? 66। 25% मतदाताओं ने क्यू को वोट देने के वादे पे वापस चले गए, बजाय पी को वोट दिया। यानी इसमें भी क्या किया, 60 में से 25% जो उसके थे वो मुकर गए और इन्होंने वोट दिया इसको। तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो 49 तो इसको मिले और 51 इसको मिले। पी 300 वोटों से हार गया, हमारे अकॉर्डिंग 2 वोटों से हार रहा है, इसके अकॉर्डिंग 300 वोट से हार रहा है। एक की वैल्यू 150, और कुल कितने मिल जाएंगे आपको? 150 इंटू 1000। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे परसेंटेज के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।